हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा, वो भी ई वीज़ा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा। वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो बना था तो सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अकबर ट्रेवल्स के साथ में। लेकिन अकबर ट्रेवल्स अभी ऑथराइज वीज़ा नहीं है। सिंगापुर मेन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है आईसीए और एमएफए का, उससे रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अभी अकबर ट्रेवल्स अभी ऑथराइज एजेंट नहीं है सिंगापुर वेबसाइट के हिसाब से। और अकबर ट्रेवल्स खुद क्लेम करता है कि वो लोग ऑथराइज वीज़ा एजेंट है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अकबर ट्रेवल्स से अप्लाई कीजिए। मैं फिर भी दिखा दूंगा वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम, सब कुछ मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप अकबर ट्रेवल्स से अप्लाई कीजिए। तो मैं दोनों ही वेबसाइट अभी ओपन कर लेता हूँ। ICA.gov.sg सिंगापुर का वेबसाइट है, ठीक है। इसे आपको खोल लेना है। और एक है mfa.gov.sg, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ में आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट, जो 6 महीने तक आपको वैलिड रहना चाहिए जब से आप सिंगापुर में एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और उसका स्पेसिफिकेशंस आपको ढूंढने के लिए यहाँ में आपको टाइप करना है फोटो। फोटो गाइडलाइंस आ जाएगा, इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ में देख सकते हैं ए न्यू कलर फोटोग्राफ मस्ट बी सबमिटेड व्हेन अप्लाइंग फॉर ए न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। प्रिंटेड फोटोग्राफ फॉर हार्ड कॉपी सबमिशन मस्ट बी ऑन मैट और सेमी मैट फिनिश नॉन रिफ्लेक्टिव फोटो, मतलब ग्लॉसी पेपर में आपको प्रिंट नहीं करना है। योर फोटोग्राफ मस्ट मीट आईसीए रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आईसीएफ पासपोर्ट फोटो रिक्वायर्ड आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशंस दिया है। तो ये डूज एंड डोज दिया है, आप ये देख सकते हैं। मोबाइल फोन से खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, या फिर कुछ आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या नहीं। कैरेट एक सेल्फी, ये देखिए। रिकमेंडेड डायमेंशन ये देखिए, फोटो सबमिशन डायमेंशन इज 400 इंटू 514 पिक्सल्स फॉर अपलोड ऑफ फोटोज वाया ई सर्विसेज। ये पिक्सल्स आपको याद रखना होगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको इन्हीं मतलब फाइल फॉर्मेट में आपको मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम फाइल साइज 8 MB है, ठीक है। डूज एंड डोज ये दे रखा है। फोटो मस्ट टेकन विथ इवन ब्राइटनेस, ठीक है। फोटो मस्ट बी टेकन विद इन लास्ट 3 months, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी न्यूट्रल एंड माउथ क्लोज्ड। फोटो मस्ट बी क्लियर, शार्प फोकस एंड नॉट पिक्सेलेटेड। शोल्डर्स एंड हेयर मस्ट बी फुल्ली विजिबल, ठीक है। फोटो बैकग्राउंड मस्ट बी व्हाइट इन कलर। हेडगियर अटायर मस्ट बी डार्क इन कलर, ठीक है। और spectacles must have clear and untangled lenses where the eyes are clearly visible, मतलब यहाँ में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो। to wear non colored contact lenses and ensure no red eye, कॉन्टेक्ट लेंसेज आपका कलर नहीं होना चाहिए और आपका रेड आई नहीं होना चाहिए। आईज मस्ट बी फुल्ली विजिबल, आपका आईज पूरा देखना चाहिए, ठीक है। फेशियल फीचर्स मस्ट बी टेकन एट फुल फ्रंटल व्यू, आईज मस्ट बी लुकिंग एट द फ्रंट कैमरा। जैसे साइड से आप फोटो नहीं खींच सकते, आपको सीधा देखना पड़ेगा और कैमरा को फुल्ली आपको सीधा देखना पड़ेगा, ठीक है। लेंस को, कैमरा लेंस को, जब आप फोटो खींच रहे हैं। फोटो मस्ट नॉट बी डिस्टॉर्टेड फ्लिप्ड, मतलब एकदम ओरिजिनल साइज में ही होना चाहिए। ऐसे मतलब छोटा या फिर लंबा हो जाना, ऐसा नहीं चलेगा। डिजिटल फोटो मस्ट बी ओरिजिनल विदाउट ऑल्टरेशन यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोबाइल, ये सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। ऑल्टर आप नहीं कर सकते कुछ एडिटिंग करके, या फिर फोटोशॉप हो गया या फिर कुछ सॉफ्टवेयर से, अगर आप कुछ मोबाइल ऐप से आप कुछ अलग कर दिए है फोटो को, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया हूँ। अभी अगर आप
सर्विस या फिर बिजनेस कर रहे हैं, यानी जॉब या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सर्विस का सर्टिफिकेट जो एनओसी है, अगर आप लीव लेंगे, जब आप जॉब कर रहे हैं तो आप लीव लेंगे तो एनओसी चाहिए, और आपका सर्विस का जो आईडी कार्ड है जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको डालना पड़ेगा वहाँ में फॉर्म में। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं वहाँ में, या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। जिन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे उद्यम हो गया, जे फॉर्म हो गया, एमएसएमई हो गया, कुछ भी आप डाल सकते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप अगर आप जॉब करते हैं। और बैंक स्टेटमेंट उसी बैंक को आप मतलब इंक्लूड कीजिए जिससे आपका सैलरी मतलब आता है उस बैंक अकाउंट में, या फिर बिजनेस जो है वो लिंक है आपके अकाउंट में, जो अकाउंट में लिंक है उसी को ही आप मतलब इंक्लूड कीजिए इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपको कवर लेटर, आइटिनरी, दामी होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सिंगापुर का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंगापुर का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए ica.gov.sg में फिर से आ जाइए और यहाँ में आप फॉर्म आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म 16 सॉरी फॉर्म 14 है, ठीक है। तो आपको ये सर्च कर लेना है तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। फॉर्म 14 आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म 14 आ चुका है, ठीक है। ये 14 है, फॉर्म 14 है। इसे मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ। ये फॉर्म 14 है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। और जो मैंने बताया था फोटो का रिक्वायरमेंट्स, उस फोटो को प्रिंट करके यहाँ में आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ में फिक्स करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा फोटो आपको ले जाना पड़ेगा जब सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म को, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, एकदम नॉर्मल जो जो है वही आपको फिलअप करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर्म, ठीक है। फिर से देख लीजिए मैं क्या क्या फिलअप करना है, यहाँ मैं बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, सेक्स हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, नेशनलिटी हो गया, फिर कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, फिर नेशनलिटी, सिटीजनशिप आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, यहाँ में आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा, इंटरनेशनल पासपोर्ट, ठीक है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट को हमें इंटरनेशनल पासपोर्ट दे के रखा है, जो जो मेन है मैं वो बता दूंगा। ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर आपको पासपोर्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको फिलअप करना पड़ेगा। कंट्री या फिर प्लेस ऑफ इशू, यहाँ में इंडिया हो गया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब नहीं जोड़ेगा, तो कंट्री, प्लेस ऑफ इशू, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू आप दिल्ली, कोलकाता वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ इशू ओरिजिनली मतलब जो एक्चुअली फिलअप करना है वो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन यहाँ में नहीं जुड़ेगा। तो आप प्लेस ऑफ इशू जहाँ से आप पासपोर्ट लिया है उसका और सिटी का नाम यहाँ में डाल दीजिए। जैसे मैं तेजपुर में रहता हूँ तो मैं लिखूंगा तेजपुर और कंट्री इंडिया, तेजपुर इंडिया ऐसे लिख दूंगा मैं। ये आप छोड़ सकते हैं चाइनीज नेशनल ओनली। फिर आपको एड्रेस देना पड़ेगा, ओरिजिनल रेसिडेंस, ये सब कुछ पासपोर्ट से मैच करना होगा, ठीक है। अदर डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब आप अच्छे से दीजिए क्योंकि आपका मेल पे ही आपका ई वीज़ा आएगा, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन आपको डालना पड़ेगा, आप सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं। फिर एकेडमिक आप क्या किए हैं, मतलब क्या पढ़ाई की है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। हमें डिप्लोमा की है, पोस्ट ग्रेजुएट की है यूनिवर्सिटी में। एनुअल इनकम इन सिंगापुर डॉलर्स आपको हमें डालना पड़ेगा। और एक चीज़ इनकम देख के मुझे एक चीज़ याद आ गया कि जब आप सैलरी 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट आप मतलब लगाएंगे फॉर्म में, तो आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 1 लाख रुपीस इन इंडियन रुपीस आपका बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तभी आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 लाख इंडियन रुपीस, ठीक है, मैं दोबारा बता दिया, 1 लाख इंडियन रुपीस। फिर रिलीजन आपको डालना पड़ेगा। फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रेवल इन सिंगापुर, आप इसको ऐसा रखिए कि आप 3 हफ्ते पहले ही आप सिंगापुर वीजा एप्लीकेशन मतलब डाल दीजिए, ठीक है। 3 हफ्ते के बाद आप जाना चाहते हैं वही डेट डालिए। ऐसे आप 3 वीक्स का गैप आप जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मतलब
कितना टाइम लगता है वो मैं बता देता हूँ कि 3 to 5 वर्किंग डेज आपको चाहिए, ठीक है, या फिर कभी कभी 10-12 वर्किंग डेज लग जाता है और बीच में सैटरडे संडे आ जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे और जब आप ट्रेवल करना चाहते हैं उसके बीच में आप 3 वीक्स का जरूर गैप रखिए, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ वीजा आपको क्या चाहिए, सिंगल जर्नी, डबल जर्नी, ट्रिपल जर्नी, मल्टीपल जर्नी, ठीक है। पर्पज ऑफ विजिट आप देखिए सोशल और बिजनेस यहाँ में दिया है, आप सोशल में करेंगे अगर आप ऐसे ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए, या फिर बिजनेस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको बिजनेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग इंटेंट टू स्टे इन सिंगापुर, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेस देन 30 डेज ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लेस देन 30 डेज आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए एड्रेस इन सिंगापुर आप कहाँ में रह रहे हैं, नेक्स्ट टू किन्स प्लेस, रिलेटिव प्लेस, फ्रेंड्स प्लेस, होटल एड्रेस। अगर आप होटल देंगे तो कुछ भी आप रैंडम होटल आप सर्च कर लीजिए और उसका एड्रेस हमें आप पेस्ट कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। आप तो डमी फ्लाइट होटल बुकिंग और डमी फ्लाइट टिकट तो आप लेंगे ही और रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर बुक करके जाइएगा, ठीक है। फिर डिड यू रिसाइड एनी अदर कंट्रीज अदर देन योर कंट्री प्लेस ऑफ विजिट फॉर ईयर और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेज, यहाँ पे तो नहीं नो ही आएगा। अगर आप रहे हैं तो यस दे देंगे। इफ यस तो फिनिश डिटेल्स आपको हमें देना पड़ेगा, 30 प्लस एड्रेस फॉर्म 2 कितना देर दिन रहा अपने वहाँ में। डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग कंपेनियन only for applicant who is 12 years old or less at the point of application. Details are not required if applicant is accompanied by an airline representative. तो ये अगर कैसा कोई 12 years से छोटा है बच्चा जा रहा है तो आपको ये हमें देना पड़ेगा। रिलेशनशिप टू ट्रेवलिंग कंपेनियन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और ट्रेवल डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है आपका, सन डॉटर है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ब्रदर सिस्टर है। डिटेल्स ऑफ लोकल कॉन्टेक्ट और कंपनी होटल इन सिंगापुर, होटल का कॉन्टेक्ट दे देता है, दे सकते हैं आप। रिलेशनशिप ये हमें दे सकते हैं आप, ठीक है। ये स्किप भी कर सकते हैं लेकिन लोकल कॉन्टेक्ट आपको यहाँ में होटल का नाम दे सकते हैं, तो आप जरूर डालिए, ठीक है, ये स्किप मत कीजिए। एंट्रीशन ऑफ एप्लीकेंट, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज एंट्री, ये सब कुछ नो 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 आएगा, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं कहाँ पे है। आप यस, अगर आपका यस है तो उसका डिटेल्स आपको हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको डेट और सिग्नेचर करके आपका फॉर्म को आपको फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इस फॉर्म में आपको फोटो फिक्स करना पड़ेगा। फिर मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया उसे लेके आपको सिंगापुर का एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्टली आप सिंगापुर के एम्बेसी में आप मतलब डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते। सबसे पहले सिंगापुर का वीज़ा फीस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ में आपको यहाँ में लिखना पड़ेगा वीज़ा फीस, ये mfa.gov.sg में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसे आपको खोल लेना पड़ेगा या फिर वीज़ा इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट यहाँ में वीज़ा इन्फॉर्मेशन आप डालिए, वीज़ा फीस नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही कीजिए, ठीक है। फिर आपको नीचे आना पड़ेगा और आपको वीज़ा इन्फॉर्मेशन इन दिल्ली, न्यू दिल्ली का आपको खोलना पड़ेगा, ये जो है, ठीक है। इसे मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ। वीज़ा फीस यहाँ में आ लगा है, आपको 30 सिंगापुर डॉलर्स या फिर 1900 आपको फीस पे करना पड़ेगा। और अब मैं बताया था थोड़ी देर पहले कि आप डायरेक्टली आप सिंगापुर का फॉर्म, वीज़ा फॉर्म आप डायरेक्टली एम्बेसी में सबमिट नहीं कर सकते, तो आपको ऑथोराइज्ड वीज़ा एजेंट्स से ही के थ्रू ही मतलब सबमिट करना पड़ेगा। तो ऑथोराइज वीज़ा एजेंट्स का जो पीडीएफ है वो यहाँ में आपको मिल जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। आप नीचे आइए, यहाँ में आपको नहीं मिलेगा, ये वीज़ा फीस आपको यहाँ में आ चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ में लिखना पड़ेगा ऑथोराइज, ये हो गया आपका वीज़ा इन्फॉर्मेशन फीस के लिए। और आपको ऑथोराइज वीज़ा एजेंट्स आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको वीज़ा एजेंट्स
आपको सर्च करना होगा और ये मैं न्यू टैब में खोल लूंगा। ये सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ये आ चुका है ऑथराइज वीजा एजेंसी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये 18 दिसंबर में अपडेट हुआ है। थोड़ा दिन पहले मतलब 2-3 हफ्ते या फिर 1 महीने 2 महीने बाद ये अपडेट होता रहता है। तो आप जब आप अप्लाई करेंगे तो इसे फिर से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर से इसमें विजिट करके देख लीजिए कि कौन सा वीजा एजेंट्स ऐड हुआ है, कौन सा वीजा एजेंट्स रिमूव हुआ है इस वेबसाइट से। तो मैंने ये फिर से न्यू टैब में खोल दिया हूँ। ये सब कुछ ऑथराइज वीजा एजेंट्स है। तो ये आपसे 1000 रुपीज चार्ज करेगा। तो मैंने बताया सबसे पहले 19,000 और 1000 यानी 2900 यानी 3000 के अंदर अंदर आपका सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो 5 to 6 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीजा जो सिंगापुर का टूरिस्ट ई वीजा है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा, या फिर ऑथराइज वीजा एजेंट्स को मिलेगा। आप उनसे कांटेक्ट करके अपने फोन ईमेल या फिर व्हाट्सएप में आप ले सकते हैं उनसे, और फिर आप हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यही बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।